नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो यार ये पूरी अंग्रेजी वाला जो कहानी चल रही थी ना अभी तक इस चैनल पे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने प्रोज कहानियां कवर कर ली हैं दोनों किताबों की, हमने पोएट्री कवर कर ली है, और फाइनली जैसे तैसे हम लोगों ने ग्रामर के साथ भी जो लड़ाई थी उसको किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया। बट अब बात आती है मुद्दे की, और अब बात आती है उन क्वेश्चंस की जिनके आंसर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आंसर्स और जो कि बोर्ड्स में डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। तो अब हम इस पूरे चैनल पे जो भी Q&A वाले सेक्शंस थे, हमारे प्रोज, पोएट्री, फर्स्ट फ्लाइट हो गया या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक हो गई, ये सारे जो भी Q&A है ना, जो चैप्टर के बीच में भी आते हैं और चैप्टर के बाद में भी आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस से हम डील करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। याद रखिएगा, यहां पे हम लोग रोट लर्निंग नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप उसे रेडीमेड आंसर की तरह मान सकते हैं, बट द क्रक्स ऑफ द मैटर शुड बी कि हम आंसर के कोर को समझें और किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल, आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, मतलब चैप्टर के अंदर जो चीजें याद रखने वाली है ना, कि लेंचो कौन था, या फिर नेल्सन मंडेला की बात करें कि किस चीज के बारे में वो ग्रैटिट्यूड देना चाह रहे थे हमारे वर्ल्ड लीडर्स को जब वो शपथ ग्रहण के लिए आए थे, मतलब जो भी मसाला है ना आंसर्स का, उस कोर पे, उनकी पॉइंट्स पे, उनकी वर्ड्स पे, उनकी थीम्स के ऊपर हमको फोकस करना है। क्योंकि आजू बाजू की जो अंग्रेजी है ना, अगर ग्रामर आपको सही तरीके से आ गई होगी अभी तक थोड़ी बहुत भी, तो वो वाली चीज यहां पे आपको हेल्प करेगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है देवियों और सज्जनों, कि रट्टाफिकेशन से दूर रहें। यहां पे जो आपको आंसर्स दिखेंगे वो लगेगा कि रेडीमेड वैसे का वैसे अपन छाप सकते हैं, बट उसको याद करना एक एडेड टास्क हो जाएगा। बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, आपके पास ऑलरेडी उस कहानी के जो भी आंसर है, वो समोसा है, उसके अंदर का मसाला आपके पास है। बस आपको एक प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी, सही अंग्रेजी में, ग्रामेटिकली करेक्ट अंग्रेजी में उसको वहां पर रखना है। सो प्लीज मेक श्योर रट्टाफिकेशन से हम दूर रहें। तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जो था अ लेटर टू गॉड, और उसके Q&A। लेंचो याद है? लेंचो या फिर पोस्टमास्टर? चलो इतना तो याद होगा ना कि लेटर टू गॉड में क्या था। लेंचो नाम का एक फार्मर होता है जो थोड़ा सा गरीब होता है, वो लिटरेट फार्मर भी होता है सरप्राइजिंगली, और उसको भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीफ होती है, गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और एक दिन आता है, हेल स्टॉर्म आता है, मतलब ओले वगैरह गिर जाते हैं, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, और उसी के चलते वो एक खत लिख देता है, अ लेटर टू गॉड। और वहां पे लिखता है कि सर मेरे को 100 पेसोस दे दीजिए तो मैं फिर से फसल उगा लूंगा, और अपना जितना भी नुकसान हुआ है ना, मेरा लॉस हुआ है ना, उसको मैं रिकवर कर लूंगा। ये लेटर जाता है पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं इस लेटर को पोस्टमास्टर साहब, मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह, और जैसे ही पोस्टमास्टर साहब के पास वो लेटर आता है, बोलते हैं कि यार, पहले तो सब हंसते हैं ये किसको लेटर लिख रहा है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं यार, क्या बिलीफ सिस्टम है इसका, काश दुनिया में लोग ऐसी भगवान को मानते। और यहीं पे हमारी पूरी कहानी, ये हमारा कोर थीम है, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन पीपल, द गुडनेस ऑफ पीपल। ये कुछ की थीम्स हैं। अब देखते हैं हम इन Q&A के अंदर कि ये कुछ थीम्स जो हमने बात करी, 3-4 वर्ड्स जो हमने बोले, क्या ये सब यहां पे झलकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? अब लेंचो किस चीज के बारे में होप रखता था? याद रखिएगा, जब भी हम लोग इन वीडियोस को अभी डील करेंगे, तो पहला वीडियो है, इसके बाद जो भी वीडियोस वगैरह आएंगे, वी हैव टू रिमेंबर, मैं कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि वो हमारी थीम्स से मैच कर सके, क्योंकि ये अगर अपन ने कर लिया तो आजू बाजू की अंग्रेजी अपन डाल देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? पहला क्वेश्चन, लेंचो हैड होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड्स एज इट वाज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। कीवर्ड्स हमें यहां पे मिल चुके हैं। तो व्हाट वाज लेंचोज होप? लेंचो वाज होपिंग कि यार बढ़िया बारिश हो जाए, बारिश होगी तो मेरी जो फसल है जिसको मैंने अभी बोया है, बढ़िया हार्वेस्ट देगा, बहुत बढ़िया खिल के आएगी, उसको हार्वेस्ट करूंगा, मार्केट में जाके बेचूंगा और बढ़िया पैसा कमाऊंगा, जिससे मेरा घर चलेगा। तो ये उसकी होप थी। सो लेंचो हैड होप्ड फॉर अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है एक बारिश, एक अच्छी खासी बारिश, जिसमें फसल को जितना पानी चाहिए इरिगेशन के लिए वो मिल जाए, और एटलीस्ट अ शार, पूरी भर भर के बारिश ना है तो थोड़ी बहुत बारिश भी चलेगी। मतलब मिनिमम होप ये है, मैक्सिमम होप ये है, किस चीज के लिए? राइप कॉर्न फील्ड्स, उसके कॉर्न फील्ड्स के लिए। तो यहां पे हमें कीवर्ड एक और मिल गया, कॉर्न फील्ड्स। तो यहां पे हम फील्ड्स लिख सकते हैं, उसका फार्म भी लिख सकते हैं, अगर हमें डिटेल याद नहीं आ रहा कि कौन सा खेत था उसका, पर अगर हमें ये याद आ गया कि कौन सा खेत था,
तो कॉर्नफील्ड्स का खेत था उसका, ये एडेड बेनिफिट हमें मिल सकता है। एज इट वॉज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, क्या होगा उससे, एक अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ आती है इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ये वर्ड्स याद नहीं आते हमें, डाउनपोर, कॉर्नफील्ड, ये तो फैक्ट हो गया, और गुड हार्वेस्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स कभी कभी याद नहीं आते। रिगार्डलेस आप कितने अच्छे हैं इस लैंग्वेज में, कितने खराब है, कभी कभी हमारी मेमोरी धोखा दे जाती है। तो ये की वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आगे के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे वहां पे भी की वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड्स का पैटर्न तो आपको पता ही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थे, जो कि बूंदे थी बारिश की, उसको न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की तरह क्यों संबोधित किया। व्हाई डिड ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। नाउ रिमेंबर किड्स, अगर हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो हमारा आंसर को हमें फ्रेम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा गया कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स की तरह क्यों, क्या बोलते हैं, क्यों ट्रीट किया, या कंपैरिजन इन दोनों के बीच में क्यों बैठाया। तो आंसर है, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट्स, तो बड़ी बूंदे थी उनको 10 सेंट्स की तरह, एंड द लिटिल वंस एज 5 सेंट्स। ठीक है, तो अलग अलग उन्होंने उसको डिनोमिनेशन भी दे दिए। एज हिज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट ही होप्ड दैट द रेन्स वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, सो ही फेल्ट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। सीधी सीधी बात है, पैसे की बात की गई है, पैसे का मतलब वेल्थ होता है। वेल्थ को अगर हमें सिंबलाइज करना है किसी एक फैंसी वर्ड से, तो वो वर्ड हो सकता है प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस। व्हेन यू गेन वेल्थ, व्हेन यू गार्नर वेल्थ, व्हेन यू कलेक्ट वेल्थ, यू बिकम प्रॉस्पेरस, और वर्ड आ गया प्रॉस्पेरिटी। तो हमारा आंसर हो गया, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज लेंचो बिलीव्ड दैट व्हेन द rain fell down on his field, he would have a very beautiful harvest, which he then can sell in the market, which will give him a lot of wealth, and that wealth will be used by him to feed his family, to take care of his family. सिंपल सी बात है। तो न्यू कॉइन्स को फिगरेटिवली यूज किया गया है, मतलब लिटरली यूज नहीं किया। नए सिक्के नहीं बोल रहे कि ऊपर से सिक्के गिर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ऊपर अगर सिक्कों की बारिश होगी तो हम मर जाएंगे, बिकॉज यू नो ग्रेविटी एंड एवरीथिंग एल्स। तो न्यू कॉइन्स को फिगरेटिव तरीके से यूज किया जा रहा है, यहां पे संबोधित किया जा रहा है रेन ड्रॉप्स को। व्हाई? बिकॉज न्यू कॉइन्स का मतलब है वेल्थ। वेल्थ इसलिए क्योंकि जब बारिश होगी, धरती पे गिरेगी, जो फसल उगेगी, फसल को वो मार्केट में बेचेगा, उससे वेल्थ आएगी। वेल्थ की वजह से वो प्रॉस्पेरस फील करेगा। वो जो प्रॉस्पेरिटी उसकी वजह से आई, उसकी वजह से वो अपने फैमिली का टेक केयर करेगा। So that is the whole meaning of this. So new coins are compared to raindrops. Why? Because of the downpour of the rain, he will be as prosperous. क्योंकि अगर अच्छी बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी हुई तो वेल्थ ज्यादा कमाएगा। प्लेन एंड सिंपल, डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये एक सैंपल आंसर था। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर बड़ा आंसर आया, लॉन्ग आंसर आया, तो हम ये लिख सकते हैं कि बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट्स बोला था, लिटिल ड्रॉप्स को 5 सेंट्स बोला था। अगर शॉर्ट आंसर आया तो हम ये वाले फैक्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो दिस इज एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में आंसर का जो कोर है वो यहां से यहां तक का है। आई होप यू अंडरस्टूड। कमेंट्स में लिख के प्लीज बताइएगा कि क्या ये आंसर आपको समझ में आया, या फिर कोई भी आंसर हम जो डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, आई विल मेक श्योर कि मैं कमेंट्स में आके आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूं, बिकॉज हमें फैक्ट्स पे ध्यान देना है, हमें हर क्वेश्चन के कोर पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? द रेन स्टार्टेड pouring down, but suddenly a strong wind blew and very large hailstones like frozen pearls began to fall along with the rain. The hailstorm continued for an hour and destroyed Lencho's cornfields and washed away the flowers from the plants too. यहां पे हमारी थीम हो गई लॉस की। How did the rain change? तो रेन का जो नेचर था वो बदला कैसे? What happened to Lencho's fields? There are two questions. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन को पहले हम डील करेंगे। सो द रेन बिगैन, लेंचो वॉज हैप्पी द वे द रेन बिगैन, बट अनफॉर्चुनेटली एज टाइम पास्ड द नेचर ऑफ द रेन चेंज। हाउ डिड इट चेंज? स्ट्रॉन्ग विंड्स began to blow and very large hailstones, मतलब ओले बरसने लगे, like frozen pearls। ये एक्स्ट्रा एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर आपको चाहिए यूज करना है तो कर सकते हैं। began to fall along, और हम सबको पता है कि अगर ओले गिर रहे हैं तो फसल नष्ट
हो चुकी है। तो बेसिक रियलिटी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम यहां पे। तो यहां पे बट द नेचर ऑफ रेन चेंज, हाउ? स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड टू ब्लो, इट कैरिड विद इट लार्ज हेलस्टोन्स which seemed like frozen pearls and began to fall with the rain, which ultimately destroyed his harvest for the year. The hailstorm continued for an hour. So the things went from bad to worse. The hailstorm continued for an hour. तो सोचो कि एक घंटे के अंदर कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसकी फसल का, and destroyed Lencho's cornfield altogether and washed away the flowers from plants too. तो ये the washed away the flowers from the plants too वाली जो लाइन है, ये भी एडेड इंफॉर्मेशन है कि बता रहे हैं कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है। मतलब आपकी फसल तो जा ही रही है और आप समझ रहे हो कि कितने बड़े हेलस्टॉर्म थे कि प्लांट्स के वो जो फ्लावर्स लगे थे उस पर भी हेलस्टॉर्म पड़ रहा था। अगर ओला पड़ रहा था तो वो टूट टूट के बिखर रहे थे। मतलब द इंटेंसिटी ऑफ द डाउनपोर की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोगों ने, इंटेंसिटी बताई ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ डिड द रेन चेंज का आंसर क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड्स हुए, लार्ज हेलस्टोन्स हुए जो कि फ्रोजन पर्ल जैसे दिख रहे थे, began to fall with the rain. First part complete. What happened to Lencho's fields? और उसके बाद the hailstorm continued for an hour and destroyed. तो यहां से destroyed Lencho's field completely and washed away the flowers from the plants too. ये second half of the answer हो गया। हमेशा याद रखिए, मैं फिर से बोलूंगा, क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर को लिखना आसान हो जाता है। मेनी अ टाइम दिस हैपेंस, और रीडिंग सेक्शन में स्पेशली कई बार ये चीज होती है कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि पूछ क्या रहे और हम आंसर लिख के आ जाते हैं और उसके बाद डिस्कस करने लगते हैं, पेपर तो समझ में आते हैं, और तेरी गलत आंसर लिख दिया जबकि आपको आंसर पता है। सो प्लीज स्पेंड टाइम ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आया 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी का जो समय है 40 सेकंड हमारे पास, 45 सेकंड, उसमें हम अपना आंसर लिख सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट आंसर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर Lencho's feelings when the hail stopped? Answer: after the hailstone stopped, Lencho's soul was filled with grief and dismay. He realized that everything was ruined by the hailstorm and nothing was left to feed his family for the entire year. He could visualize the bleak future of his family. Keywords. तो अब बारिश हो चुकी है, फसल नष्ट हो चुकी है, तो फीलिंग्स क्या है लेंचो की? नाउ फीलिंग्स का मतलब है हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है उसके टोन को हमें बहुत ध्यान से लिखना है, बिकॉज इमोशंस को जब हम डिपिक्ट करते हैं ना, देयर आर फ्यू वर्ड्स दैट विल हेल्प यू अलोंग द वे। आफ्टर द हेलस्टोन स्टॉप, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। लेंचो वॉज सैड लिख सकते हैं, बट लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद ग्रीफ लिखने में और लेंचो वॉज सैड या एक्सट्रीमली सैड लिखने में अंतर ये है कि जब आप अगर कभी भी गलती से भी तुम लोगों ने अपना किस तरीके से हमारी कॉपी चेक होगी वाला पोर्शन पढ़ा होगा अपने CBSE के सर्कुलर का, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी के मार्क्स यहीं पे मिलते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, लेंचो वॉज वेरी सैड आफ्टर द लेंचो वॉज वेरी सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म वर्सेस लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ज्यादा मार्क्स तुम किसको दोगे? ऑफ कोर्स सेकंड वाले ऑप्शन को। और यही वोकैबुलरी और कुछ भी नहीं है, तुमने बस उस चीज को फैंसी तरीके से लिख दिया। तो एकदम आत्मा का दुख की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और आत्मा का दुख अगर आपने लिटरेचर के एग्जाम में दिखा दिया तो आपकी आत्मा को बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको भी बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। सो सोल फिल्ड विथ ग्रीफ, ग्रीफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीलिंग की बात करी थी, ग्रीफ वर्ड हमें मिल गया। एंड डिस्मे, दूसरा वर्ड हमें मिल गया डिस्मे। डिस्मे मतलब होता है अगेन एक्सट्रीम सैडनेस या फिर अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, ग्रीफ एंड डिस्मे। तो दो वर्ड्स को, सिमिलर वर्ड्स को यूज करना हमें यह बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ लेंचोस फीलिंग्स, यही होती है वोकैबुलरी का यूज। ही रियलाइज दैट एवरीथिंग वाज रूइंड, उसको समझ में आया कि सब कुछ खराब हो चुका है। रूइंड का मतलब होता है तहस नहस हो जाना, डिवास्टेटेड बाय द हेलस्टॉर्म एंड नथिंग वाज लेफ्ट। अब यहां से हमें एक और फैक्ट मिलता है जो कि हम इस क्वेश्चन के आंसर को बनाने में हेल्प करेगा। एंड नथिंग वॉज लेफ्ट टू फीड हिज फैमिली। अब फैमिली वाला एंगल हमने जोड़ दिया इसमें, हाय इतना दुख दर्द, परिवार को खिलाने के लिए कुछ बचा नहीं। तो अब सोच रहे हो कि किस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है उसके दुख की, उसकी ग्रीफ की, उसके डिस्मे की, फॉर द एंटायर ईयर। ये भी जोड़ दिया हमने। देखो हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, पूरे साल भर उसका परिवार कुछ नहीं खा पाएगा। तो ये फीलिंग समझो, थोड़ा भावनाओं को समझिए। He could visualize the bleak future of his family। और फाइनल कंक्लूजन में इस आंसर के हमने एक और अच्छी सी लाइन लिखी जहां पे हमने एक बहुत सुंदर सा वर्ड यूज किया, ब्लीक, डार्क फ्यूचर फॉर हिज फैमिली। तो हमें इमेजिन करने पे छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन कि पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, परिवार को 1 साल तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो देखिए कितना डार्क फ्यूचर है।
अगर ये चीज़ जहन में घर कर जाएगी तो आप समझ चुके होंगे कि कितना सीरियस मैटर है। क्वेश्चन सीरियस है, आंसर भी सीरियस है। फीलिंग्स के ऊपर हमें फोकस करना था, हमने फीलिंग्स पे फोकस किए। फीलिंग से कुछ कीवर्ड्स थे, ग्रीफ, डिसमे, और हमने बाकी सारे सेंटेंसेस को यूज कर करके, रूइंड बाय द हेलस्टॉर्म, नथिंग फॉर हिज फैमिली टू ईट और फॉर हिम टू फीड हिज फैमिली फॉर द एंटायर ईयर, से हमने इसी वाले ग्रीफ पे, इसी डिसमे पे, इसी एक्सट्रीम सैडनेस वाली फीलिंग के ऊपर बिल्ट अपॉन किया। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? 2 क्वेश्चन फिर से आ गए। किस पे या किस चीज पे, किन पे उसको, लेंचो को फेथ था और उसने किया क्या? इसका आंसर जो है वो हमारे टाइटल में ही छिपा हुआ है। लेंचो हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। आंसर खत्म हो गया फर्स्ट हाफ, बट स्टिल अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो एक और लाइन जोड़ेंगे तो हमारे लिए हेल्प होगी। ही बिलीव दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, even what is deep in one's conscience. Hence, he wrote a letter to God citing that he needed 100 pesos to sow his field that was destroyed by the hailstorm. So, Lencho had a strong faith in God. Strong faith in God. Faith word, faith word. Now remember, कई बार होता है कि हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। तो 10 में से 8 बार आप क्वेश्चन में से ही आंसर को शुरू कर सकते हैं। Who or what did Lencho have faith in? Lencho had a strong faith in God. ठीक है, एक हमने एडजेक्टिव जोड़ दिया strong, जैसा मन करे। याद है ग्रामर में हमने एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स वगैरह समझे थे। यहां पे अप्लाइड ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। He believed that God's eye, अब यहां पे थोड़ा एलैबोरेट किया गया है नेक्स्ट वाले सेंटेंस में। He believed that God's eyes see everything. जो हमें सिखाया जाता है भगवान सब कुछ देखता है, उसी को अंग्रेजी में लिख दिया गया है। Even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब अंतर, मन के अंदर झांकने की बात कर रहे हैं, अंदर की अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन के सेकेंड हाफ का हम आंसर शुरू कर रहे हैं। What did he do? Hence, he wrote a letter. क्या किया उसने? He wrote a letter to God. You have to make sure that you write these keywords. ये कुछ keywords जो है ना, यही आंसर को बना रहे हैं, बाकी सब आजू बाजू अंग्रेजी है सिर्फ। साइटिंग, साइटिंग नया वर्ड अगर लग रहा होगा तो इसका मीनिंग होता है यहां पे पॉइंटिंग आउट, मेंशन करना, मेंशनिंग या पॉइंटिंग आउट या साइटिंग, CITING है इसका स्पेलिंग। ठीक है, तो ये नया वर्ड वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स। दैट ही नीडेड 100 पेसोस। नाउ और डिटेल्स हमारे पास हैं तो हम देते चले जा रहे हैं। 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। आंसर इज कंप्लीट। सब हमने कर लिया और ये कुछ कीवर्ड्स को हमने देखा किस तरीके से, दैट हेल्प अस फ्रेम दिस आंसर। रिमेंबर, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जोड़ा जस्ट टू गिव अ वॉल्यूम टू आवर आंसर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हु रेड द लेटर? द पोस्टमास्टर रेड द लेटर। द पोस्टमास्टर रेड लेंचोज लेटर addressed to God. जो मैंने पहले बोला था इसके, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीट आंसर। कई लोग ऐसे ही, कई बच्चे यही इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, बट नो, जब भी आपको मौका मिले, अगर आपको लगता है कि यहाँ इतना ही तो आंसर है, 1 मार्क मिल जाएगा, राइट अ कपल ऑफ मोर वर्ड्स टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि बोर्ड्स है ना, दूसरी बार नहीं देना ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी एक बार में करो और निपटाओ। सो द पोस्ट मास्टर रेड लेंचोज लेटर अड्रेस टू गॉड। ये लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा लगता है, पर लिखो। नेक्स्ट, What did the postmaster do then? फिर क्या किया? Initially, the postmaster broke out into laughter. तो हम पूरी तरीके से बता रहे हैं, लेटर खुलने के बाद जो पहला रिएक्शन था up till the end of it. तो we are covering the spectrum of emotions that the readers went through. Initially, the postmaster broke out into laughter. तो शुरुआत में, इनिशियली शुरू में he broke out into laughter, but was soon moved by the seriousness of Lencho's fate. But was soon moved. But हमने यूज किया एक कॉन्ट्रडिक्टरी, हमने फिर अपना आंसर में कॉन्ट्रडिक्शन को जोड़ना शुरू किया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब पहले हंसे पर फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। Was soon moved by the seriousness of Lencho's letter. Postmaster was empathetic enough, was emotionally intelligent enough to understand कि ये लेटर मजाक नहीं है, ये सीरियस है, किसी की जीवनी की बात की जा रही है भाई, 1 साल तक उसका परिवार कुछ खा नहीं पाएगा इन गॉड। और उसको बहुत अच्छा लगा कि यार इतने सीरियसली आज के जमाने में भी कोई बंदा गॉड में इतना फेथ रखता है। He didn't want to shake the writer's faith in the Almighty, so he came up with an idea to collect money from his employees and friends, gave a part of his salary and sent it to Lencho. तो अपने कलीग से भी उन्होंने कलेक्ट मनी किया,
फ्रेंड से किया, एम्प्लॉयज़ वगैरह थे उन्होंने उनसे किया, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया और फाइनली लेंचो को वो भेज दिया। बेसिकली ये पूरी कहानी है, पूरा चैप्टर एक तरीके से। द कोर ऑफ द चैप्टर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। तो पहले हंसा, फिर सीरियसनेस समझी, और सीरियसनेस समझ के बाद ही टुक एन एक्शन। व्हाट एक्शन डिड ही टेक? He made sure that he could collect the money that was requested in the क्या बोलते हैं in the letter। थोड़ा कलीग से लिया, एम्प्लॉय से लिया, कुछ पोर्शन अपनी सैलरी से दिया, एंड फाइनली सेंट इट टू लेंचो एज ए रिप्लाई टू दिस लेटर। कहानी खत्म। नेक्स्ट, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या उसे सरप्राइज हुआ कि भगवान ने मेरे लेटर का रिप्लाई किया? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज फेथ ऐसा ही होता है ना, इफ यू हैव फेथ इन समथिंग यू वोंट बी सरप्राइज कि हाँ ये तो होना ही था, आई हैड कंप्लीट फेथ। सो द आंसर इज नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इन इट, नॉट एट ऑल। पर पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, रिमेंबर, नो लिख के नहीं छोड़ देना है, या फिर नो लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज ये भी लिख के नहीं छोड़ना है। यहाँ तक अगर आंसर कंप्लीट करेंगे तो यहीं पे आपको पता चलेगा, जितना लंबा सेंटेंस लिखोगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी समझ में आएगी आपके एग्जाम के कॉपी करेक्ट करने वाले बंदे को, समझे। कम लिखोगे तो उसको नो से मतलब नहीं है, उसको सेंटेंस फॉर्मेशन से मतलब, यू हैव टू रिमेंबर दैट। He was very confident and had firm faith in God that his request would definitely be taken care of by the Almighty। अब Almighty is a synonym for God। Almighty लिख लो या God लिख लो, मार्क्स वगैरह भगवान भरोसे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, What made him angry? What made him angry? What made him? सबसे पहले तो हिम कौन है? लेंचो है। When Lencho counted the money, he found only 70 pesos instead of the 100 pesos demanded by him from God. He was confident that God could neither make a mistake in sending him less money, nor could he have denied Lencho what he had requested. Therefore, he came to the conclusion that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos from the envelope. Keywords फिर से हाईलाइट हो चुके हैं। गुस्सा क्यों आया लेंचो को? गुस्सा इसलिए लेंचो को कि उसने बोला था मुझको 100 पेसोस चाहिए। उसको रिप्लाई आया, उसने पैसे निकाले और गिनना शुरू किया, बोला है 70 पैसों। ये पोस्ट ऑफिस वाले चंट लोग, इन्होंने बाकी 30 पेसोस मेरे से चोरी कर लिए, ऐसा इसको लगने लगा। बिकॉज ही कुड नेवर इमेजिन कि शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने उसको हेल्प की होगी, जो कि एक्चुअल रियलिटी थी। और उसके बाद बोलता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता। भगवान से तो मैंने 100 मांगे थे, उनके पास तो इतने पैसे होंगे, 100 तो देने में क्या बुराई है। पर ये चोरी पोस्ट मास्टर वालों ने और पोस्ट ऑफिस वालों ने की है, ऐसा उसके अंदर ख्याल आया, जिसको उसने जाहिर भी किया अपने अगले लेटर में। सो कीवर्ड्स क्या हैं? काउंटेड द मनी, सबसे पहले उसने मनी काउंट किया। रिमेंबर, ये स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हैं आप लोग, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ध्यान रखिए। तो लेंचो ने लेटर खोला, मनी काउंट किया, 70 पेसो निकले इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। यहाँ पे अपने बता दिया अपने एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले बंदे को कि 70 पेसोस और 100 पेसोस। सो यू नो द डिटेल्स, एक्चुअल डिटेल्स पता है, तो आपको ये डिटेल्स दिखाने का तरीका है। फ्रॉम द गॉड ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक। फिर उसके बाद हमने फेथ की बात करी, यहां से हम अगले सेंटेंस में फेथ की बात कर रहे हैं। वी आर री इंस्टेटिंग द फैक्ट कि भैया लेंचो को बहुत फेथ था। फेथ क्या था? कि गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक ऑफ सेंडिंग हिम लेस मनी, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। सो बिकॉज दिस पार्ट इज इन द आंसर, दैट इज व्हाई द नेक्स्ट पार्ट विल मेक मच मोर सेंस। देयरफॉर ही केम टू द कंक्लूजन, क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकता, इसलिए कंक्लूजन पे क्या आया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 pesos फ्रॉम द एनवेलोप, एंड द आंसर इज डन। तो व्हाट मेड हिम एंग्री सीम्स लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन, बट इट हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस व्हेन वी कम टू द आंसर ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 10, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? फर्स्ट हाफ बहुत आसान है, जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस है, यहाँ पे मेमोरी का पूरा खेल है, बिकॉज यहाँ पे यू विल बी रिक्वायर्ड टू quote lines from the text. Lencho had complete faith in God as he was instructed that God could see everything and helped whoever was in deep trouble. अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी तक, तो हम लोग जो थीम है अभी भी गॉड, फेथ एंड उसके बाद बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। शब्द बदलते चले जा रहे हैं, द कोर रिमेन्स द सेम। वाई? क्योंकि चैप्टर वही है, कहानी उतनी सी है, और बीच का सार जो रहता है वो सार हमेशा वैसे ही रहता है।
Given below are a few sentences which exhibit his faith in God. तो given below are a few sentences which exhibit मतलब which show, which are a proof of his faith in God. तो exhibit एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया. हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, अपन को पता है, बार बार अपन ने ये चीज लिखी है. देखो किस तरीके से लंबा आंसर करने की कोशिश करी है अपन ने, गिविंग एक्स्ट्रा डिटेल्स. रिपीट कुछ नहीं कर रहे. रिमेंबर, मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स रिपीट द सेम थिंग. कभी कभी वही चीज को 3 अलग अलग सेंटेंसेस में लिखते हैं. ये वाली गलती भी नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको आंसर का वॉल्यूम बढ़ाना है. यहां पे भी चोरी पकड़ी जाएगी क्योंकि कीवर्ड्स पे ध्यान रहता है लोगों का. ठीक है, वो कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी होता है. अब पहला हमारा जो कोटेशन है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड. ये रटने वाली चीज है, ये मेमोराइज करने वाली चीज है कि कोट कर रहे हैं हम लोग. और रिमेंबर, यहां पे नहीं लिखा है ताकि आपके सामने बनाया जाए. डबल इन्वर्टेड कॉमास में, कोटेशन मार्क्स में इसको आना जरूरी है. और ये होता है ग्रामर. ग्रामर के मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं. अलग से ग्रामर सेक्शन हमारे टाइम पे हुआ करता था, आपके टाइम पे नहीं है, बिकॉज अब हमको ग्रामर को दिखाना है. वी हैव टू शोकेस दैट वी नो ग्रामर. ठीक है, वी कांट बी लाइक एडजेक्टिव का डेफिनेशन लिख दिया. व्हाट आर एडजेक्टिव्स? आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट स्पीच का यूज कर रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच मतलब कोटेशन के अंदर चीजें आएंगी. नेक्स्ट वाला कोटेशन, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. ये हो गए हमारे 2 कोट्स. एक और लेते हैं. God, he wrote, if you don't help me my family and I will go hungry this year. अब यहां पे देखो, ये डायरेक्ट he wrote, तो you have to be very careful about these quotation marks. ठीक है, ये बहुत सही तरीके से है कोटेड. चाहो तो इस पूरे को भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, डबल इन्वर्टेड फिर से डबल इन्वर्टेड ऐसे आ रहा है कंफ्यूजन, डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट इनकरेक्ट. नेक्स्ट वाला कोटेशन, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन. अब रिमेंबर, ये लेंचो की लाइन है, इफ यू डोंट हेल्प मी. यहां पे हमें पता चल रहा है फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, और ये चैप्टर की लाइन है, मतलब ये नरेटर लिख रहा है. तो स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कोटेशन मार्क्स. तो सब में कोटेशन मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम अब नरेटर को कोट कर रहे हैं. यहां पे हम लेंचो को भी कोट कर रहे थे, हम यहां पे नरेटर को कोट कर रहे हैं. नेक्स्ट कोटेशन, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Double inverted commas, double inverted commas. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. Quotation, quotation, and we are done. यहां पे मैं सीधे सीधे बोलूंगा, यहां पे हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कोट करके बता कि कौन सी लाइन है जो कि प्रूव करती है कि लेंचो का फेथ कैसा था और किस तरीके से उसने रिएक्ट किया. क्वेश्चन नंबर 11, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter? God. Answer, the postmaster was deeply moved by Lencho's faith in God. क्यों पैसा भेजा? सख्त लौंडा नहीं था पोस्टमास्टर, दिल पिघल गया भगवान के नाम लेटर देख के. Hence, इसीलिए he decided to send some money to Lencho in order to avoid shaking the latter's faith in God. क्यों पैसा भेजा? Out of the goodness of his heart तो था ही था, but उसको ये देख के अच्छा लगा कि in this day and age there is someone out there who still has unbelievable faith in God, in the higher power. और ये जो बिलीफ था ये हिल ना जाए. This belief should not be shaken. That is one of the biggest reasons why he made sure that Lencho received a reply to his letter to God. So he collected some money from his colleagues and friends and signed the letter as God, because he wanted Lencho to believe that the reply came from God. He wanted to make sure of it कि Lencho को लगे कि भगवान ने ही उसके लेटर का रिप्लाई दिया है, अदरवाइज फेथ टूट जाता है ना. The postmaster felt it was an ideal ploy. Ploy एक नया वर्ड है. To convey a message to Lencho that God has sent him the money and that God himself signed it. Ideal ploy का मतलब है ये एकदम सही सिनेरियो था,
प्लॉय का मतलब होता है एक सिनेरियो क्रिएट करना। सिनेरियो क्या क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे कि लेंचो को लेटर आया और लेंचो को रिप्लाई जो मिल रहा है वो भी भगवान की तरफ से ही मिल रहा है। तो दैट इज द सिनेरियो दैट द पोस्ट मास्टर एंड द रेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस क्रिएटेड सो दैट लेंचोज फेथ इन गॉड इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? पता लगाने की कोशिश करी लेंचो ने क्या? वाई नॉट? नो, इतना ही आंसर है। बट अगेन वी हैव टू रिमेंबर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर नो, दे आर इंटरेस्टेड इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू राइट। सो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी। क्वेश्चन से ही आंसर यहां तक का निकल गया। बिकॉज he was confident that God had sent it to him. He was confident about it. Not for a moment did he suspect that someone else other than God could have sent the money to him. His faith in the Almighty was so rock solid that he knew that nothing escapes God's eyes. Lencho felt that God was aware of the unfortunate incident faced by him and requested him to save him from his difficult situation. तो फेथ था तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन नहीं करेगा कि गॉड ने वापस हमें रिप्लाई भेजा है कि नहीं। ठीक है, क्यों नहीं किया? सो व्हाई डिड ही नॉट थिंक दैट समवन एल्स माइट हैव रिप्लाइड टू हिज लेटर टू गॉड? व्हाई? बिकॉज ही हैड फेथ, नॉट फॉर अ मोमेंट डिड ही। ठीक है, और बाकी फेथ इन द ऑलमाइटी। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है, और भगवान सब कुछ देखता है तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले पार्ट में ये बताया क्या कि दैट ही अंडरस्टूड, सॉरी क्या बताया, दैट ही अंडरस्टूड अबाउट द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मतलब वो हेल स्टॉर्म जो हुआ, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेव हिम फ्रॉम दिस डिफिकल्टी बिकॉज गॉड इज द ऑलमाइटी, ही इज द वन। जब कोई काम नहीं आता तो भगवान काम आता है वाला जिसका फीलिंग था बहुत स्ट्रांग था, एंड दैट इज व्हाट ही हैज पोर्ट्रेड इन दिस आंसर। और इन 12 क्वेश्चंस के साथ वी आर डन विद द क्वेश्चंस जो कि हमारे एनसीईआरटी की किताब में है। नाउ तुम लोगों का काम क्या है, इस वीडियो को एक और बार देखने का है और आंसर्स को रटना नहीं है। हमको आंसर्स में से कीवर्ड्स की थीम्स वगैरह निकालनी है, बिकॉज वही चीज़ आपको हेल्प करेगी यार। और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें याद रखने की कोशिश करोगे। रिमेंबर, अब यहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा ज्ञान पेल देते हैं। द बोर्ड्स आर नॉट अबाउट हाउ वंडरफुल योर मेमोरी इज ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ वेल यू कैन यूटिलाइज द एजुकेशन। कितने अच्छे से तुम्हें जो एजुकेशन एक साल में तुमने ग्रैब की है, जितनी भी की है, जितनी भी ग्रास्प की है, उसको तुम यूज कैसे कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पे रटने की कोशिश ना करें हम आंसर्स को। हम लोग हमेशा कीवर्ड्स की थीम्स को निकालें। तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई भी रिफ्रेशर से, कोई वेबसाइट से, कोई एप्लीकेशन से, सबसे पढ़ो, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बट रिमेंबर, रटने की कोशिश मत करना इन आंसर्स को, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव ऑल द फैक्ट्स विथ यू। ऑल यू नीड टू वर्क अपॉन इज मेकिंग श्योर दोज फैक्ट्स आर वेल प्रेजेंटेड इन प्रॉपर इंग्लिश विथ करेक्ट ग्रामर। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा इस सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ डील करेंगे, उसके Q&A के साथ। मैं कमेंट्स में तुम लोगों के कमेंट्स का वेट करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।